अलवर में भाजपा की जन हुंकार रैली। कंपनी बाग में भाजपा की हुंकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, रामहित यादव, विष्णु चेतानी, तमाम लोग यहां पर मौजूद। लोगों को उत्पीड़न करके मारने की घटनाएं और एक वर्ग के द्वारा बहुसंख्यक समाज के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, मेवात क्षेत्र के बड़ी संख्या में गांवों से पलायन होकर के कई गांव पूरी तरह खाली होने की स्थिति में आकर खड़े हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश ने तय किया कि जिस प्रकार से अलवर आज राजस्थान में क्राइम के नाते से पहले नंबर पर आकर खड़ा हुआ है, वहां से हुंकार रैली की शुरुआत हम करते हुए इस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को झकझोरने का, हिलाने का, जगाने का काम करेंगे। आज राजस्थान की स्थिति है, हमने देखा है राजगढ़ की घटना को। राजगढ़ में जिस प्रकार से 100 साल से 200-300 साल पुराने शिवलिंग को तोड़ने की घटना हुई, मंदिर को तहस-नहस करने की घटना हुई और उस घटना को पुनः बनाने के स्थान पर राजस्थान की सरकार आरोप का स्थान लेने का काम कर रही है। इससे अधिक शर्म की घटना नहीं हो सकती। वहां के पुजारी बैठे हुए हैं, वहां के शिवलिंग और आपके पूरे शिव परिवार को जिस प्रकार से खंडित किया है, वो केवल राज परिवार, राजगढ़ का पुजारी परिवार नहीं, सारे राजस्थान का आम जन आक्रोशित है। हमने देखा है करौली की घटना को, जिस प्रकार करौली में हमने देखा कि शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, योजनाबद्ध तरीके से एक धार्मिक स्थल से पत्थरों की बौछार होती है, लोगों को घायल किया जाता है। उसका मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने का काम करती है। मुख्यमंत्री जी एक बार अपने करौली की पुलिस की एफआईआर को पढ़ लेते, जो एफआईआर कहती है शांतिपूर्ण जुलूस था, प्रोवोकेशन नहीं था, किसी प्रकार की बात नहीं थी, उसके बाद भी योजनाबद्ध तरीके से हटा हुआ। एक घटना नहीं है, 2 दिन पहले जिस प्रकार की घटना जोधपुर में हुई है, उसकी विस्तृत चर्चा सतीश जी करेंगे। परसों वहां होकर के आए, उस घटना ने लगभग बहुसंख्यक समाज में इस बात की धारणा को एक स्थापित करना, षड्यंत्र पूर्वक अचानक हमला होता है, राम रथ को तोड़ा जाता है, भगवान राम की तस्वीरों को पैरों तले कुचला जाता है, दुकानें जलाई जाती है, 27 लोग घायल होते हैं, 2 कार्यकर्ताओं के पीठ में चाकू लगता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं करौली का दंगा दंगा नहीं। जोधपुर आप जाकर आए हैं, जोधपुर में आज भी 10 थानों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद पड़ा है, 24 लोग घायल पड़े हैं, 2 लोग मनासन पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह दंगा नहीं है। गहलोत साहब, मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं, इंडियन पेनल कोड में देख रहा था, धारा 146 के अंदर अनलॉफुल असेंबली और उसके बाद में हिंसा दंगे की श्रेणी में आते हैं। ये गहलोत पेनल कोड अलग से बना है। गहलोत पेनल कोड में दंगाई को बिल्कुल क्लीन चिट देने का काम हो रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, अगर मुझे कहे बचपन में सुना करते थे अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी, आज राजस्थान के अंदर सारे शहर अंधेरे में डूबे पड़े हैं, शहरों में रात में बिजली गायब है और राजा चौपट नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में नेशनल क्राइम ब्यूरो ये नहीं कहता कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहली पायदान पर, अनुसूचित जाति जिनके लोगों ने इस सरकार को सत्ता में पहुंचाने के लिए सर्वाधिक वो सहायता की थी, उस अत्याचार में दूसरे नंबर पर, अनुसूचित जनजाति में तीसरे नंबर पर। और अब आपने पीएफआई के बारे में सुना होगा। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिस प्रकार का सिम्मी का संगठन है। मुख्यमंत्री जी को नहीं जाने क्यों उससे मोहब्बत हो गई। हाँ, ये ठीक याद दिला दिया मुझे कि हम लोग इसलिए आए हैं। मेरे पीछे एक नारा और लगना, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद।
तो कंपनी बाग में भाजपा की हुंकार रैली, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। इस दौरान स्टेज पर नजर आ रहे हैं, संबोधन के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, रामहेत यादव, विष्णु चेतानी, मनीष पारिक, मंजीत चौधरी, संजय शर्मा, महेंद्र यादव, महंत बालकनाथ, संदीप दाइमा, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सतीश पूनिया, सुनते हैं। मंच, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, अरे सुनो भाई, आ गया। उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, अलवर की किसान सरदारी और नौजवान भाइयों, अभी मेरे से पहले जितने मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने अपनी बात आप लोगों के बीच में कही है, मैं मंच का सम्मान करता हूं और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि अलवर के इस सिंह द्वार पे इतनी बड़ी संख्या में अलवर की किसान सरदारी ने हुंकार भरी है और आपका ये धूप का पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। 2023 में ये कांग्रेस की विदाई को तय करने की शुरुआत है। आज सिंह द्वार से ये सिंहनाद और आपकी हुंकार केवल अलवर तक नहीं है, आपके नारों की गूंज दिल्ली में तक भी पहुंची है और जिनके कुर्सी के पाए हिलने वाले हैं, उस सोनिया गांधी की भी धड़कन बढ़ गई है। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। अरे गला बचा के रख, थोड़ी देर में भी वापस लगवाऊंगा नारे। अभी जितने वक्ताओं ने खूब सारी बातें कही हैं, सरकार के खिलाफ कही हैं, सरकार कैसे काम करती है उसका आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखूंगा, आपको आनंद आएगा। हिंदी के एक हास्य कवि हैं शैल चतुर्वेदी जी, उन्होंने अशोक गहलोत जैसी सरकार के लिए खूब लिखा कि एक नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, जैसे टीकाराम जूली जी बड़े ना, एक नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए बने मंत्री ने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। मित्रों, इस सरकार का कुछ धनी धोरी नहीं, कुछ अता पता ही नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे अंधा आदमी पाडे पे बैठा हो, ऐसी सरकार अशोक गहलोत चला रहा है। अलवर की किसान सरदारी, नौजवान भाइयों, मैं मेरे साथी लोगों का बीच बीच में उल्लेख करूंगा। सरकार कैसी होती है, नेता कैसा होता है, सरकार कैसी चलती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध के बारे में आप सबको जानकारी है। दोनों तरफ भीषण बमबारी थी, 25,000 लोग हिंदुस्तान के फंसे हुए थे। मेरे क्षेत्र के, राठौड़ साहब के, सब लोगों के क्षेत्र के मेडिकल के विद्यार्थी भी फंसे हुए थे।